पावापुरी में महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई। ये हर वर्ष दिवाली पर सुनते आ रहे हैं, पावापुर के चित्रों को देखते रहे हैं, पावापुर को याद भी करते रहे हैं और अपने इस मुनि जीवन के काल में दीपावली पर धर्म प्रभावना के लिए कार्तिक बदी अमावस को पावापुर की रचना कर जल मंदिर बनाकर समाज बंधुओं से निर्वाण लाडू अर्पित भी कराते रहे हैं। ऐसी वो पावापुरी आज साक्षात दिखी। प्रातःकाल ऐसा लग रहा था जैसे स्वप्न देख रहे हों। कितनी भावनाएं, कितनी कल्पनाएं, कितने विचार, कितनी श्रद्धा आज पावापुर में प्रकट हो गई। मौसम सर्द था, मौसम सर्द है भी, लेकिन तीर्थंकर भगवान की निर्वाण कल्याणक भूमि की वंदना करना है तो मन में गर्माश बनाए रखनी है। मौसम कैसा भी काम करे, मन का मौसम बना करके चलना है। हम सभी मुनिजन, आइलक जी, छुल्लक जी, ब्रह्मचारी भैया बहने, विशाल आर्य का संग, सभी का प्रातःकालीन बेला में मंगल प्रवेश हुआ। भावभीनी वंदना संपन्न की। इतनी पिच्छीधारियों में अनेक पिच्छीधारी ऐसे रहे हैं जिन्होंने जन्म से लेकर के अभी तक कभी न तो सम्मेद शिखर की वंदना की थी, न पंचतीर्थों की वंदना की थी और न वो पावापुर कभी आए थे। कुछ पिच्छीधारियों ने वंदना की भी तो वो अपने गृहस्थ जीवन में परिवारी जनों के साथ आए, लेकिन गृह त्याग करने के बाद, दीक्षित होने के बाद पिच्छी लेकर के वंदना करने का सौभाग्य बहुत बिरले पिच्छीधारियों को मिलता है। ऐसे संयम लेकर के, दीक्षित होकर के, पांव पांव, गांव गांव पैदल चलकर के वंदना करने वाले पिच्छीधारियों में बहुत से संयमी जन ऐसे हैं जो पहली बार पिच्छी के साथ में इन क्षेत्रों की वंदना कर रहे हैं। पावापुरी के बारे में कथा कहानियां सुनते आए, शास्त्रों में पढ़ते भी आए, तिलय पन्नति ग्रंथ के उल्लेख मालूम है, हरिवंश पुराण में जो लिखा गया वो भी मालूम है, उत्तर पुराण में जो लिखा गया वो भी ज्ञात है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने संस्कृत की 10 भक्तियों में निर्माण भक्ति में पावापुर और पद्म सरोवर की जो चर्चा की वो आप सबको ज्ञात होगी।
आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने भी निर्वाण कांड में पावापुरी को याद किया है। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने तीर्थंकरों की निर्माण भूमियों के बारे में लिखा। अष्टापद कैलाश पर्वत से आदिनाथ स्वामी, चंपापुर से बांसपूज्य स्वामी, गिरनार जी से नेमिनाथ तीर्थंकर और पावापुर से महावीर भगवान, शेष 20 तीर्थंकर संवेद शिखर जी से। पावापुर से महावीर का स्मरण सभी ने किया है। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, देश देशांतरों में विहार किया। शास्त्रीय उल्लेख के अनुसार भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान के पश्चात प्रथम उपदेश विपुलाचल पर्वत राजगृह पर होने के पश्चात काशी, कौशल्य, कुसंध, अस्वस्थ, साल्व, त्रिगर्त, पंचाल, भद्रकार, पटच्चार, मौक, मत्स्य, कनीय, सूरसेन, विकारथक, समुद्र तटवर्ती, कलिंग, कुरुजांगल, कैके, आत्रेय, कंबोज, वाहलीक, यवन, सिंध, गांधार, सौबीर, सूरभीरु, बाड़वान, भारद्वाज, क्वाथतोय तथा उत्तर दिशाओं के तार्ण, कारण और प्रच्छात आदि देशों में विहार करते हुए अर्धमागधी भाषा में भव्य जीवों के कल्याणार्थ धर्म का उपदेश दिया, ऐसा उल्लेख मिलता है। केवल ज्ञानी होने के बाद उन्होंने देश देशांतर में विहार करके समो शरण की रचना में आसीन होकर के भव्य जीवों को धर्म का उपदेश दिया। कितने सारे देशों में विहार किया, ये तो कुछ नाम है। देश देशांतरों में विहार किया, समो शरण की रचनाएं हुई। भगवान महावीर स्वामी का केवली काल 30 वर्ष का रहा। कितने वर्ष का रहा? 30 वर्ष। 72 वर्ष की आयु में 30 वर्ष तो उनके राजमहलों में राजकुमार युवराज के रूप में निकल गए, और जब दीक्षित हुए तो 12 वर्ष मुनि अवस्था में तपस्यरण करते हुए निकल गए। 12 वर्ष के बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ, वो केवल ज्ञानी बने, समोसरण की रचना हुई। उनके केवल ज्ञान के स्थल की चर्चा भी शास्त्रों में आई। जिरंबिका ग्राम के निकट ऋजुकूला नदी के किनारे उस स्थान की भी हम लोगों ने वंदना की, और ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद मुनि अवस्था में भी कई जगह विहार हुआ, केवल ज्ञानी होने के बाद भी विहार हुआ, और अंत में पावापुर अंतिम ध्यान करने के लिए आए। केवल ज्ञान होने पर
प्रभु को केवल ज्ञान के 10 अतिशय प्राप्त हुए। अतिशय यानी विशेष विशेषताएं। पहली विशेषता 100 योजन में सुभिक्षता, अर्थात 400 कोस में सुभिक्षता रहेगी। गगन गमन, अंतरिक्ष विहार, धरा का स्पर्श नहीं। अप्राणीवध, किसी भी प्राणी का विघात नहीं हो सकता उनके शरीर से। भोजन का अभाव, अर्थात उन्हें आहार पानी की जरूरत नहीं। उपसर्ग का अभाव, केवल ज्ञान होने के बाद उन पर कोई उपसर्ग नहीं कर सकता। केवल ज्ञान होने के पहले उपसर्ग हो सकता है, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान होगा उपसर्ग दूर हो जाएगा। चतुर्मुखता, किसी भी दिशा से देखो प्रभु ऐसे दिखेंगे जैसे कि हमारी तरफ ही देख रहे हों। सर्व विद्येश्वरता, सभी विद्याओं का ईश्वरपना, सभी विद्याओं के स्वामी। छाया नहीं पड़ना, हमारे तुम्हारे शरीर की छाया पड़ जाती है, लेकिन प्रभु का शरीर परम औदारिक हो जाता है, इसलिए उनके शरीर की छाया भी नहीं पड़ती। निर्निमेष दृष्टि, अर्थात जैसे हमारे तुम्हारी पलक झपकते हैं, आंखें टिमकार लेती हैं, वैसे केवल ज्ञान के बाद टिमकार नहीं होती, अर्थात अपलक रहते हैं। निर्निमेष दृष्टि इसे कहा जाता है। और नख तथा केस नहीं बढ़ते। केवल ज्ञान होने के बाद नाखून भी नहीं बढ़ते और केश बालों में वृद्धि भी नहीं होती। इस तरह से ये केवल ज्ञान के 10 अतिशय माने गए हैं। ऐसे केवल ज्ञानी, अतिशय संपन्न प्रभु महावीर केवल ज्ञान तो प्राप्त कर लिए, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। आप सबको बता दिया कि गंधर्वों के अभाव में तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। समोसरण लग गया। जृंबिका ग्राम के निकट निर्जुकुला नदी के किनारे समोसरण लग गया, उपदेश नहीं हुआ। बिहार प्रारंभ हो गया। राज्यगृह के विपुलाचल पर्वत पर पहुंच गए, जहां इंद्रभूति गौतम स्वामी ने दीक्षा ली और धर्म का उपदेश प्रारंभ हो गया। 30 बरस घर में रहे, 12 बरस तपश्चरण किया और केवल ज्ञान पाकर के 30 बरस तक देश देशांतरों में विहार हुआ, धर्म का उपदेश हुआ। अनगिन असंख्य भव्य जीवों ने मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी अंत में अंतिम ध्यान करने के लिए पावापुर नगरोद्याने, पावापुर नगरी के उद्यान में पधारे। कहाँ पधारे? पावापुर नगरी के उद्यान में पधारे। कितनी बड़ी बात है। पावापुर नगरी उद्यान, पावापुर नगरी उस समय बड़ी रही होगी। हत्ती वाली सहाय भी कहा जाता है। हस्तिपाल राजा की सभा। अब हस्तिपाल राजा की सभा में महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ। पावापुर नगरी के पद्म सरोवर में, पावा नगरी का जो उद्यान था उसके पद्म सरोवर में
महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, ऐसा उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? ऐसा उल्लेख मिलता है। गुरुवर आचार्य श्री ने भी अपनी पंक्तियों में उल्लेख किया है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की निर्वाण भक्ति की पंक्तियां हैं। पद्म वन दीर्घ काकुल विबुद्रुम खंड मंडिते रम्ये पावा नगरोद्याने व्युत्सर्गेण स्थिता सामुनि कार्तिक कृष्णश्चान्ते स्वाता वृक्षे निहत्य कर्म रजः अवशेषम संप्रापद व्यजरामर मक्षयम सौख्यम। पद्यानुवाद देखो कितना बढ़िया लिखा। इसका अनुवाद क्या हुआ हिंदी में? वह वर्धमान मुनि महाराज कमलवन वापिका समूह और अनेक प्रकार के वृक्ष समूह से सुशोभित रमणीय पावा नगर के उद्यान में कायोत्सर्ग से स्थित हुए। कार्तिक कृष्ण पक्ष के अंत में स्वाति नक्षत्र में अवशिष्ट कर्म धूलि को नष्ट करके अजर अमर अक्षय सुख को प्राप्त किए। गुरुवर आचार्य जी ने पद्यानुवाद बहुत अच्छा लिखा है। देखिए क्या लिखा है। कई सरोवर परिसर जिनमें भांति भांति के कमल खिले, कई सरोवर परिसर जिनमें भांति भांति के कमल खिले, तरह तरह के लघु गुरु तरुवर फूले महके सफल फले, अमर रमे रमणीय मनोहर पावा नगरी उपवन में, बाह खड़े जिन तनूत सर्ग में, तनूत सर्ग कायोत्सर्ग में, भीतर में तो चेतन में, कार्तिक का यह मास रहा है। कौन सा महीना? कार्तिक का महीना। कार्तिक का यह मास रहा है तथा कृष्ण का पक्ष रहा। कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है स्वाति का तो ऋक्ष ऋक्षनि नक्षत्र रहा। शेष रहे थे चौकर्मों को वर्धमान ने नष्ट किया, अजर अमर बन अक्षय सुख से आत्म को परिपुष्ट किया।